ओके बच्चों, तो आज की क्लास में हम रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ऑल दीज वर्ड्स। हमें बहुत सारे न्यू वर्ड्स सीखने को मिलेंगे आज बच्चों। चलो लेट्स स्टार्ट। इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू लेट एआई डिसरप्ट द लेबर मार्केट। देखो इस सेंटेंस का मतलब क्या है। इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता। अफोर्ड करना मतलब कि उसके लिए बहुत मुश्किल होगा अगर कुछ ऐसा हुआ तो। हम नॉर्मल हिंदी में जैसे बोलते हैं अफोर्ड करना मतलब मैं इस चीज़ को ख़रीद नहीं सकता, पर हम इसे और किसी कंटेक्स्ट में भी बोल सकते हैं और किसी तरीके से भी बोल सकते हैं कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि मेरी लाइफ से तुम चले जाओ या फिर कुछ ऐसा इंसिडेंस हो जाए, तो इस तरीके से भी हम अफोर्ड बोल सकते हैं। तो अफोर्ड को हम हिंदी में ज़्यादातर मनी से रिलेट करते हैं कि मैं इस चीज़ को ख़रीदने की क्षमता नहीं रखता हूँ, राइट। ओके, इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू लेट एआई। बच्चों यहाँ पे जो ये वर्ड एआई लिखा हुआ है इसका मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के टाइम पे बहुत ही हॉट टॉपिक है क्योंकि मशीन बहुत ही तेज़ी से डेवलप हो रही है और मशीन आधे से ज़्यादा इंसानों के काम करने लगी है। तो इससे लोगों को क्या नुकसान है? सबको लगता है कि बहुत सारे फ़ायदे हैं, पर बहुत सारे नुकसान भी है, राइट। तो इस आर्टिकल में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि एआई की वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जब मशीन इंटेलिजेंट हो जाती है उसकी वजह से लोगों को नुकसान क्या है, राइट। तो डिसरप्ट का मतलब होता है बच्चों कि कुछ खराब करना, राइट, कुछ नुकसान पहुंचाना, किसी चीज़ में रुकावट पैदा करना। ओके, तो डिसरप्ट द लेबर मार्केट। See, India cannot afford to let AI disrupt the labor market. इसको हम disrupt the labor market का मतलब होगा कि लेबर मार्केट को रोकना, उनको काम ना करने देना। ऑलरेडी जॉब्स की इतनी कमी है और भी ज़्यादा जॉब्स में कमी लाना। तो मेन इस आर्टिकल में यही समझाया गया है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से आज के टाइम पे लोगों की जॉब ये खा रहा है। बहुत सारी कंपनीज लेड ऑफ कर रही है। बच्चों हमें बहुत सारे वर्ड्स का मीनिंग समझना होगा इसमें। देखो बहुत सारे न्यू बिगनर रीडर्स होंगे जिनकी वोकेबलरी बहुत ही कमज़ोर होगी, तो मैं हर एक वर्ड का आपको इसमें मीनिंग समझाने वाली हूँ। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लाइन। मेक no mistake, AI is here to stay and will only grow stronger and more powerful over the coming years. इस सेंटेंस का मतलब है बच्चों कि कोई भी गलती मत करना। AI जो है अब यहाँ आ गया है और रुकने वाला है, और भी ज़्यादा ग्रो करेगा, स्ट्रॉन्गर बनेगा और पावरफुल बनेगा, ज़्यादा ताकतवर बनेगा ओवर द कमिंग ईयर्स, आने वाले सालों में। राइट फ्रॉम मिलिट्री हार्डवेयर टू फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर पैकेजेस। जो मिलिट्री के हार्डवेयर होते हैं जैसे कि मशीन गन्स और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं हमारे जो मिलिट्री में यूज़ होते हैं, या फिर फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर जो पैसों की लेन देन इन सब के बारे में जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो हमारे जैसे गूगल ऐप, जो गूगल पे ऐप हो गया, पेटीएम हो गया, ये सारे जो सॉफ्टवेयर है इन सभी के पीछे भी टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है, राइट। इन सभी के पीछे एआई ही है जो की इंग्रेडिएंट है बच्चों। की इंग्रेडिएंट मतलब जो सबसे इम्पॉर्टेंट उसका आइटम है। इंग्रेडिएंट मतलब जो रेसिपीज़ में जो खाना हम बनाते हैं उसमें हमें जो खाने में सामान डालना होता है, राइट, जो तत्व होते हैं उसको हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट। तो यहाँ पे इंग्रेडिएंट का मतलब हम लिख लेंगे तत्व। द रिपल इफ़ेक्ट्स आर ऑलरेडी बीइंग फेल्ट। रिपल इफ़ेक्ट्स का मतलब होगा कि किसी घटना या काम का धीरे धीरे असर दिखाना, मतलब नेगेटिव्स, मोस्टली नेगेटिव इफ़ेक्ट दिखाना, कि जो एआई है उसका एकदम से आज ही नहीं पता चल जाएगा हमें कि क्या एक्चुअली फ़र्क पड़ने वाला है, इसके लोगों के ऊपर नुकसान ज़्यादा होंगे या फिर फ़ायदे ज़्यादा होंगे, राइट। इसके इफ़ेक्ट्स हमें धीरे धीरे पता चलेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट्स, है ना, क्या नतीजा होगा ये हमें धीरे धीरे पता चलेगा। ओके, आर ऑलरेडी फेल्ट मतलब अभी से ही पता चलने लग गया है। फेल्ट मतलब महसूस होने लग गया है। स्पेशली ऑन जॉब्स, खासकर नौकरियों के ऊपर। ग्लोबल मेजर IBM प्लान्स टू रिप्लेस अबाउट 7800 जॉब्स विद AI। जो IBM है ये एक बहुत बड़ी कंपनी है, इसलिए इसको ग्लोबल मेजर बोला गया है क्योंकि पूरी दुनिया में इसको जानते हैं लोग, राइट। तो इट प्लान्स टू रिप्लेस मतलब किनको रिप्लेस कर रहा है वो? 7800 जॉब्स
जो लोग ऑलरेडी 7,800 लोग नौकरियां कर रहे हैं उससे रिप्लेस कर रहा है एआई से। अब उन लोगों का काम मशीन करेगी, मतलब इतने सारे लोगों की नौकरियां गई। द कंपनी ऑल्सो एक्सपेक्ट्स टू पॉज फर्दर हायरिंग। जो कंपनी है वो अभी एक्सपेक्ट कर रही है, उम्मीद कर रही है कि आगे की हायरिंग को रोक देगी, मतलब आगे हायरिंग नहीं करने वाली। स्पेशली फॉर रोल्स इट थिंक्स कुड बी रिप्लेस्ड विद एआई। खासकर वो रोल्स जो उसे लगता है कि एआई कर सकती है। एंड रिप्लेस अराउंड 30% ऑफ नॉन कस्टमर फेसिंग रोल्स विद एआई ओवर अ 5-year पीरियड। खासकर ऐसे रोल्स जिसमें कस्टमर्स को फेस नहीं करना पड़ता। कंपनीज अक्रॉस द स्पेक्ट्रम। बच्चों यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम वर्ड है इसका मतलब होता है किसी वस्तु के समस्त सारी चीज़ों को मिला करके। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम, बीएफएसआई, मीडिया, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा सभी को इंक्लूड करा हुआ है। तो हम बोल सकते हैं ऑल पॉसिबल वेराइटीज़ ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ की सारी पॉसिबल वेराइटीज़। आपको यहाँ पे जो जितने भी न्यू वर्ड्स दिख रहे हैं ना, आप उनके मीनिंग्स भी साथ साथ लिखते हो चलो बच्चों। जैसे मैंने आपको बताया अफोर्ड, अफोर्ड का मीनिंग आप लिख लीजिए, खर्च करने की क्षमता रखना, खर्च करने की क्षमता रखना। या फिर इंग्लिश में हम इसको लिख सकते हैं टू हैव इनफ मनी और टाइम, टू हैव इनफ मनी और टाइम टू बी एबल टू डू समथिंग। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैसों से रिलेटेड ही नहीं होता अफोर्ड, हम अपना टाइम देके भी कि मैं इतना अपना समय देना अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरा समय बहुत कीमती है, तो अफोर्ड हम किसी भी रिलेशन में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमने सीखा था डिसरप्ट। तो डिसरप्ट का मतलब हो जाता है रुकावट पैदा करना, रुकावट पैदा करना। ओके, मतलब किसी भी चीज़ को रोकना, होने से रोकना। ओके, टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, टू स्टॉप समथिंग from happening. Next word we learned ingredient. जो भी फूड के अंदर, खाने के अंदर आइटम्स डलते हैं, स्पेशली वो आइटम्स ऑफ फूड या फिर तत्व, राइट। ओके, देन वी लर्न अबाउट रिपल इफेक्ट्स। किसी घटना या काम का धीरे धीरे असर दिखना, किसी घटना या काम का धीरे धीरे असर दिखना। Companies across the spectrum of information technology, telecom, BFSI, media and entertainment etc. वो सारे कंपनीज, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है यहाँ पे कि सारी चीज़ की वैराइटीज़, ठीक है। मेन इसमें हम बोल सकते हैं किसी भी चीज़ की सारी वैराइटीज़। ओके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लाइक आईटी, जिसमें हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे ऐसी टेक्नोलॉजी जहाँ से इंफॉर्मेशन गेन होती है। टेलीकॉम, जो हमारी मोबाइल सर्विसेज होती है। बीएफएसआई, इसमें बच्चों 4 आ जाते हैं। देखो बीएफएसआई में मेन हमारे 4 चीज़ें इंक्लूड होते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म है बैंकिंग, देन फाइनेंशियल सर्विसेज, देन इंश्योरेंस, इट इज़ BFSI. तो B for banking, S means financial services, I means insurance. तो BFSI, media and entertainment etc. have started to redesign their global workforce hiring plans with the objective of trimming the jobs that can be substituted with AI. इस पूरे सेंटेंस का मतलब है कि जो ये सारी कंपनीज़ हैं, कौन कौन सी कंपनीज? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, मीडिया रिलेटेड
एंटरटेनमेंट लाइक बॉलीवुड, इन सभी ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है रीडिज़ाइन करना, मतलब दोबारा से बनाना किस चीज़ को, ग्लोबल वर्कफोर्स। पूरी दुनिया में जो काम करने की पूरी वर्कफोर्स है उसके हायरिंग प्लान्स को चेंज करना शुरू कर दिया है। और इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रिमिंग द जॉब्स, मतलब जॉब्स में कटाई करना, दैट कैन बी सब्सटीट्यूटेड विद एआई। ऐसी जॉब्स में कटाई करना खासकर जो एआई से बदली जा सकती है, मतलब जहाँ पे मशीन बीच में काम उनका आसान कर सकती है, तो वो क्यों इंसानों को पैसे देंगे, इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि एआई ज़्यादा आ जाए बीच में। ओके, द कंप्यूटेशनल पावर ऑफ एआई हैज़ बीन इफेक्टिवली पुट, इफेक्टिवली मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से पुट किया गया है, पुट टू यूज़ बाय फिनटेक्स। फिनटेक्स का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज एज वेल, मतलब सिर्फ और सिर्फ इन्हीं कैटेगरीज में नहीं, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ में भी वो अलग से बहुत ही ज़्यादा जोर दे चुकी है जो एआई है। दे हैव स्मार्टली यूज्ड इट टू ऑटोमेट वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द वर्क फ्लो। ओके, दे हैव स्मार्टली यूज्ड इट, मतलब बहुत ही स्मार्ट तरीके से वो यूज़ कर रहे हैं किसको, ऑटोमेट वेरियस एलिमेंट्स। ऑटोमेट का मतलब होता है बच्चों जो अपने आप कर सकती है मशीन। ऑटो मतलब खुद, अपने आप, मतलब ऑटोमेट मतलब जब हो जाएगा जिसमें इंसानी हस्तक्षेप नहीं है, इंसानों की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, तो उसको हम ऑटोमेट बोल देंगे। वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द वर्क फ्लो, मतलब काम करने के बहुत सारे तरीक़ों में ऑलरेडी इन मशीन का यूज़ किया जा रहा है। राइट फ्रॉम द क्रेडिट अप्रेजल। अभी इसमें क्रेडिट अप्रेजल का मतलब समझते हैं बच्चों। देखिए, क्रेडिट अप्रेजल का साफ साफ मतलब होता है कि कंपनीज जो है इवेलुएट करती है कि इस इंसान को उन्हें क्रेडिट देना चाहिए या नहीं। क्रेडिट मतलब लोन, राइट। सो क्रेडिट अप्रेजल, यहाँ पे कंपनीज मूल्यांकन करती है। अप्रेजल का मतलब होता है कि उन्हें ना इवेलुएट करना होता है। इवेलुएट बोल सकते हैं या एनालाइज बोल सकते हैं। एनालाइज किस चीज़ को करना होता है, एनालाइज करना होता है लोगों को जो लोन मांगने आए हैं। जो लोन मांगने आए हैं लोग, उन लोगों को उन्हें देखना होता है क्या ये लोग क्रेडिट वर्दी है, क्या इन लोगों को हम लोन दे सकते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हमारा पैसा डूब जाएगा। अब देखो, ये काम अभी तक हमें ऐसा लगता था कि इंसान कर सकते हैं, लेकिन अब ये काम मशीन कर सकती है। कैसे, उनकी पुरानी हिस्ट्री देख करके, हिस्ट्री से पता लगाया जा सकता है कि ये इंसान जब लोन लेगा तो क्या ये वापस कर पाएगा या नहीं, इसका जहाँ पे भी ये काम कर रहा है इसकी जॉब सिक्योरिटी कैसी है, या फिर ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व करेगी एआई ये पता लगाने में कि ये इंसान को लोन देना फ़ायदेमंद रहेगा या नहीं, राइट, कि उनका लोन का इंटरेस्ट टाइम से वापस आएगा या नहीं। तो इसको हम बोलते हैं क्रेडिट अप्रेजल। ये पता लगाना, ये इवेल्युएट करना या एनालाइज करना कि इस इंसान को क्रेडिट मिलना चाहिए या नहीं। ओके, तो सिर्फ क्रेडिट अप्रेजल ही नहीं, इसके साथ साथ फाइनल सैंक्शन करना। मतलब यूँ तो सैंक्शन का मतलब होता है लिमिट लगाना। जैसे हमारे जो बड़े बड़े देश होते हैं वो दूसरे देशों पे लिमिट लगाते हैं कि ये इनको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है इस चीज़ को यूज़ करने से। पर यहाँ पे सैंक्शन का मतलब होता है कि परमिशन देना, ऑफिशियल परमिशन देना। किस चीज़ की, कि क्रेडिट अप्रेजल, अगर किसी इंसान को क्रेडिट मिलना चाहिए तो उसको फाइनल अप्रूवल देना कि हाँ इस इंसान को लोन दे दो, राइट। सैंक्शन का मतलब होता है यहाँ पे ऑफिशियल परमिशन, राइट। इस संदर्भ में, इस कंटेक्स्ट में हम लोग सैंक्शन का मतलब लिख सकते हैं ऑफिशियल परमिशन। ऑफिशियल परमिशन एंड डिसबर्समेंट। बच्चों, डिसबर्समेंट का मतलब होता है वितरण करना। मतलब अगर कोई पैसे है, कोई फंड है, अब उन लोगों में बंटना चाहिए तो वो वितरण करना है, बांटना है, राइट। सो डिसबर्समेंट का मीनिंग हो गया वितरण करना, राइट। तो किस हिसाब से कितने लोगों को कितना पैसा मिलना चाहिए जब वो लोन मांग रहे हैं या फिर किसी और भी सिचुएशन में, तो ये बैंक्स को बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ये पता लगाने में। बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट लगती है, बहुत सारे लोगों की हेल्प चाहिए होती है। लेकिन अब एआई के आने से ये जो काम है ये और ईजी हो गया है। बहुत सारे लोग जो इस काम में इन्वॉल्व थे अब उनको हटा करके ये पूरा का पूरा मशीन बेस्ड कर दिया है, ऑटोमेट कर दिया है। मतलब मशीन अब ये काम खुद से करेगी, लोगों का इंटरवेंशन नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। मतलब किसी भी इंसान का इंटरवेंशन बिना, इंटरवेंशन मतलब हस्तक्षेप, मतलब उनकी इन्वॉल्वमेंट के बिना, राइट, उनकी ज़रूरत ही नहीं है अब। ओके, AI enabled algorithms based upon machine learning tools can be deployed not just for analyzing complex data sets,
in the field of investment and finance, but also in generating reader desired words and sentences and ultimately scripts that publishing entities can incorporate, thereby slashing time and effort expended by the publishing teams, स्पेशली एडिटर्स। देखो ये बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर। हम एक एक वर्ड का इधर मतलब समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है AI एनेबल्ड एल्गोरिदम। हम इतने वर्ड का मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले AI मतलब हमें पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है एनेबल्ड, मतलब जो AI काम कर रहा है उसके हिसाब से जो एल्गोरिदम जनरेट होती है। जो एल्गोरिदम का मतलब होता है कोई भी काम स्टेप बाय स्टेप करना, उसके इंस्ट्रक्शंस पता होना। फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ भी खाना बनाते हो, फॉर एग्जांपल आपने चाय बनाई, राइट, टी बनाई, तो उसके लिए आप कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स फॉलो करते हो, तो उन सारे स्टेप्स को ही हम बोलते हैं AI की मदद लेना। ओके तो कुछ भी जब हम स्टेप्स फॉलो करते हैं, स्टेप्स दैट वी फॉलो टू फिनिश a particular task is known as algorithm. ओके, आई होप आपको एल्गोरिदम का मतलब समझ में आ गया हो। तो अब क्या होगा, AI एनेबल्ड एल्गोरिदम्स बनेगी। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो खुद एल्गोरिदम हमें लिख के देगी कि आपको ये किस किस स्टेप, आपको क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म करने होंगे ये पर्टिकुलर टास्क ख़त्म करने के लिए, राइट। सो AI एनेबल्ड एल्गोरिदम बेस्ड अपॉन मशीन लर्निंग। तो ये जो AI एनेबल्ड एल्गोरिदम है ये बेस्ड किस पर होगी, मशीन लर्निंग पे। आप लोगों को पता है मशीन्स भी ना सीखती है, जैसे इंसान हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखता है, ऐसे ही वही लोग मशीनों को सिखा रहे हैं। और जब मशीन सीख जाएगी तो वो खुद अपने आप में बहुत इंटेलिजेंट बन जाएगी। तो इसीलिए इसका नाम दिया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। क्यों? क्योंकि मशीन इंसान नहीं है, आर्टिफिशियल मतलब जिसे इंसानों ने बनाया है, ह्यूमन मेड, तो इसीलिए उसे कहा गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसलिए यहाँ पे टर्म यहाँ यूज़ हुआ है मशीन लर्निंग। मशीनों ने सीख करके, किससे सीखा है, इंसानों से सीख करके इतना सारा जो डाटा है उसको इवेलुएट किया है, उसको एनालाइज किया है, उससे बहुत सारे रिजल्ट्स निकाले हैं, कॉन्सिक्वेंसेस निकाले हैं कि क्या इसका फाइनल आउटकम हो सकता है। और उसके बेसिस पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो मशीन है, वो और ज़्यादा स्मार्ट हो गई है। तो मशीन लर्निंग के टूल्स का यूज़ किया गया है यहाँ पे, दैट कैन बी डिप्लॉयड मतलब यूज़ होना, राइट, नॉट जस्ट फॉर एनालाइजिंग कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स, कॉम्प्लेक्स मतलब मुश्किल डेटा सेट्स। तो जो मशीन लर्निंग है वो किस चीज़ के लिए यूज़ हो रही है, सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स को एनालाइज करना या इवेलुएट करने के लिए नहीं, बट इन द फील्ड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस में जो डेटा होता है सिर्फ और सिर्फ उसी को इवेलुएट नहीं करना है, बट ऑल्सो इन जनरेटिंग रीडर डिज़ायर्ड। जनरेट मतलब पैदा करना, राइट, जनरेट मतलब कुछ नई चीज़ बनाना, उभारना। रीडर डिज़ायर जो लोग पढ़ने वाले होते हैं, उनको जो डिज़ायर है, उनकी जो ख्वाहिश है, ऐसे वर्ड्स और सेंटेंसेस को उपजाना, बनाना, राइट। एंड अल्टीमेटली, आखिर में, अंततः, अल्टीमेटली का मतलब होता है बच्चों अंततः, ओके, स्क्रिप्ट्स दैट पब्लिशिंग एंटिटीज़ कैन इनकॉर्पोरेट। यहाँ पे पब्लिशिंग एंटिटीज़ का मतलब है जो छापने वाले होते हैं, एंटिटीज़ मतलब जिनकी अपनी अलग पहचान होती है। तो किन लोगों की, पब्लिशिंग, जो पब्लिश करते हैं कुछ भी, दैट कैन इनकॉर्पोरेट जो अपने कंपनी में छाप सकते हैं, मतलब इनकॉर्पोरेट मतलब यूज़ कर सकते हैं, टू यूज़ या फिर उसका हिस्सा बना सकते हैं। देयर बाय स्लैशिंग टाइम, देयर बाय का मतलब होगा बच्चों यहाँ पे, देयर बाय का आप मतलब लिख सकते हैं इस तरीके से, या बाय दैट वे, या इन दैट वे, बाय दैट वे। स्लैशिंग टाइम, स्लैश का मतलब होता है एकदम से किसी चीज़ को कतरना, काटना, ठीक है। तो टाइम और एफर्ट दोनों को वो काट सकती है। कैसे? एक्सपेंडेड बाय द पब्लिशिंग टीम्स, स्पेशली एडिटर्स। अब इसका मतलब समझिए बच्चों। एक्सपेंडेड वर्ड का मीनिंग होता है किसी काम में
धन, समय और ध्यान लगाना, तो ये एक्सपेंडेड का मीनिंग होता है। ओके, एफर्ट एक्सपेंडेड, देखो टाइम और एफर्ट एक्सपेंडेड है किसमें, ये दोनों इस चीज़ में लगे हैं, किसमें, पब्लिशिंग टीम्स स्पेशली एडिटर्स। तो ये जो एडिटर्स है ये अपना टाइम और एफर्ट बहुत ज़्यादा लगाते हैं कि ताकि कुछ अच्छे से अच्छा पब्लिश कर सके। बट जो हमारा अब एआई है ये हमारा टाइम और एफर्ट दोनों बचा देंगे, तो दे आर गोइंग टू स्लैश टाइम एंड एफर्ट एक्सपेंडेड जो उसमें यूज़ हुआ है। रीस्किलिंग मे नॉट हेल्प, तो यहाँ पे जो एडिटर है, जो लेखक है, वो ये कह रहा है कि रीस्किलिंग से हेल्प नहीं मिलने वाली। तो जो रीस्किलिंग का मतलब होता है कि मान लो आप लोग किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आपकी जगह एक एआई ने ले ली, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन ने ले ली है। अब आप क्या करोगे, क्या आपके पास ऑप्शंस क्या बचते हैं, क्या आप अब दूसरी स्किल सीखने जाओगे जो कि एआई जिसमें अभी तक एंटर नहीं हुआ है। आपको ये लगता है कि मैं ये जॉब ना सही तो कोई और जॉब मेरे लिए बनेगी होगी, क्योंकि जैसे ही आपकी कंपनी आपको निकाल देगी, आपकी जगह पे किसी मशीन को ले लेगी, तो आप सोचोगे चलो कोई बात नहीं मैं दूसरी स्किल सीख लेता हूँ। पर क्या आपको सच में लगता है ये हेल्प करेगी? तो ये लेखक कह रहे हैं कि रीस्किलिंग हेल्प नहीं करेगी। चलिए समझते हैं क्यों हेल्प नहीं करेगी इस लेखक के हिसाब से। तो लेखक कहता है एज एआई टूल्स बिकम शार्पर, जैसे एआई टूल्स और ज़्यादा शार्प बनेंगे, मतलब और भी ज़्यादा अपने आप में अपनी स्किल्स, वो अपने आप का काम करने का तरीका और बेहतरीन बनाएंगे, तो उस तरह से जॉब रिडंडेंसी होगी। मुझे रिडंडेंसी का मतलब होता है कुछ भी चीज़ फालतू होना, एक्स्ट्रा होना, राइट। तो आप रिडंडेंसी का मतलब लिख सकते हैं, रिडंडेंसी का मतलब लिख सकते हैं फालतू होना या फिर एक्स्ट्रा होना, कुछ भी चीज़ एक्स्ट्रा होना। ओके, जॉब रिडंडेंसी क्रिएट करेगा ये, जैसे एआई जो है वो और ज़्यादा शार्प होता जाएगा और ज़्यादा बेहतर होता जाएगा, ये रिडंडेंसी क्रिएट करेगा। और आखिर में अंततः अल्टीमेटली, देखिए फिर से ये वर्ड यूज़ हो रहा है, ये आप अपनी नॉर्मल इंग्लिश का हिस्सा बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा वर्ड है। अल्टीमेटली आखिर में लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर इनएविटेबल, मतलब इनएविटेबल का मतलब होता है जो होकर ही रहेगा, जिसको कोई टाल नहीं सकता। इनएविटेबल का मीनिंग होता है बच्चों जो होकर ही रहता है, जिसको किसी भी कीमत पे कोई होने से टाल नहीं सकता, राइट। तो अवश्य होने वाला, अवश्य होने वाला, देखिए इसमें लिख रहा है लॉस ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट इनएविटेबल है, भाई नौकरी तो जाएगी ही चाहे कुछ भी हो जाए। दिस डजंट नेसेसरीली बोड वेल फॉर पॉपुलस नेशन लाइक इंडिया। यहाँ पे जो एडिटर है वो कह रहा है कि ये जो सिचुएशन है ना वो इंडिया के फेवर में नहीं है। बच्चों बॉड वेल एक तरह का फ्रेज़ है जो आप यूज़ कर सकते हो नॉर्मली। बॉड वेल का मतलब कि उसके फ़ायदे में होने वाला, अच्छा लक्षण होना किसी भी चीज़ का, किसी के फेवर में होने वाला। तो बॉड वेल अच्छा लक्षण होना, अच्छा लक्षण होना। तो लेखक यहाँ कह रहा है दिस डजंट नेसेसरीली बोड वेल, नेसेसरी मतलब ज़रूरी है, नेसेसरीली कि दिस डजंट नेसेसरीली बोड वेल, ऐसा ज़रूरी है कि ये जो एआई का आना हमारे इन जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलस नेशन होते हैं, जिनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, ऐसे देशों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जो प्रो एआई पंडित्स होते हैं, प्रो मतलब एआई को सपोर्ट करने वाले, जो एआई में नॉट सपोर्ट करने वाले, सॉरी, प्रो एआई मतलब जिनको एआई की बहुत ज़्यादा नॉलेज है। पंडित हम बोल देते हैं जो भविष्यवाणी करते हैं, हमें हिंदी का ये वर्ड है, इन्होंने इंग्लिश डायरेक्टली यहाँ पे हिंदी का वर्ड डायरेक्टली इंग्लिश में लिखा हुआ है। प्रो एआई पंडित्स माइट आर्ग्यू, माइट मतलब वो शायद आर्ग्यू करेंगे, दे माइट आर्ग्यू दैट द जॉब लॉसेस that AI create will enable the laid off workforce to either reskill themselves or adapt to a different kind of employment। तो एडिटर कह रहा है यहाँ पे जो बहुत ही ज़्यादा एआई को समझ चुके हैं लोग, वो कह रहे हैं, वो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि जॉब लॉसेस जो एआई की वजह से क्रिएट होंगे वो किस चीज़ में फाइनल रिजल्ट करेंगे कि बहुत सारे लोग अपनी नौकरियों से निकाले जाएंगे,
राइट। तो उसकी वजह से लोग अपने आप को रीस्किल करने पे मजबूर हो जाएंगे और ऐसे एनवायरनमेंट में अडेप्ट करेंगे। अडेप्ट करना मतलब ऐसे एनवायरनमेंट में, ऐसी परिस्थितियों में बदलाव रूप से अपने आप को ढाल लेना, अपने आप को खुद बदल लेना, राइट, उसमें अच्छे से ढल जाना। तो अडेप्ट करने का मतलब होता है किसी भी नए एनवायरनमेंट में, नई परिस्थितियों के हिसाब से ढल जाना टू अ डिफरेंट काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि जब नौकरियां जाएंगी तो लोग कोशिश करेंगे कि हम ऐसी कोई और नई स्किल ले लें, राइट। और जब नई स्किल लेंगे तो उन्हें लगता है कि अब यहाँ पे अभी तक एआई नहीं आया और मैं यहाँ पे अपनी नौकरी कर सकता हूँ इस स्किल को लेकर के। बट प्रॉब्लम क्या है, यही लेखक कह रहा है कि अभी इन पंडितों का तो मानना यही है जो सभी लोग कह रहे हैं। तो ये लेखक कह रहा है रीस्किलिंग इज़ नॉट अ पेनेसिया। बच्चों ये पेनेसिया बहुत ही अच्छा और नया वर्ड है, इसको आप समझिए। पेनेसिया का मतलब होता है समथिंग दैट विल क्योर ऑल डिसीजेस और सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स। मतलब ऐसी चीज़ जो हर किसी डिसीज़ का सॉल्यूशन है, हर किसी डिसीज़ की दवा है, हर किसी बीमारी की दवा है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ऐसी चीज़ नहीं है रीस्किलिंग। मतलब रीस्किलिंग आपको ये नहीं बोलता है कि अगर आपने अपने आप को रीस्किल कर लिया है तो 100% आपको दूसरी नौकरी मिल ही जाएगी। क्यों नहीं होगा ऐसा? क्योंकि मशीन्स भी तो खुद को अडेप्ट कर रही है, एज मशीन्स आर ऑल्सो अडेप्टिंग थ्रू ML। मशीन्स कैसे अडेप्ट कर रही है? मशीन लर्निंग के थ्रू। मतलब मशीन लर्निंग अपने आप में उसको, मशीन को और ज़्यादा डेवलप करती जा रही है और ज़्यादा अच्छा बनाती जा रही है। मशीन लर्निंग टूल्स दैट मेक देम इवन मोर इफेक्टिव एंड डिसरप्टिव। मतलब एक तो बेहतर बना रही है, इफ़ेक्टिव मतलब और ज़्यादा वो यूजेबल होंगी और ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल की जा सकती होंगी। एंड डिसरप्टिव मतलब बाधक, मतलब किसी भी चीज़ में रुकावट पैदा करने वाली। तो मशीन लर्निंग तो भैया डेफिनेटली आपकी रीस्किलिंग आप चाहे मर्जी जितना कर लो, ये आपके लिए बाधक बनने ही वाली है फॉर श्योर। ओके, देयर बाय एनेक्सिंग, यहाँ पे जो ये वर्ड एनेक्सिंग है बच्चों, इसका मतलब होता है कब्जा करना, राइट। आप लोग लिख सकते हैं ये एनेक्सिंग कब्जा करना। ओके, मतलब इस तरीके से अगर हम कब्जा कर भी ले, जो बचे हुए एरियाज़ है, लेफ़्ट ओवर एरियाज़ मतलब बचे हुए एरियाज़ है जहाँ पर अभी जो रीस्किल्ड फोर्स है वो ट्राई करेंगे एंट्री पाने की, राइट। वो अगर पा भी लेती है तो कौन सी वो जगहें हो सकती है? जैसे मंडेन जॉब्स अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज। मंडेन मतलब होती है रोज़मर्रा की नौकरियाँ। ओके, मंडेन मतलब रोज़मर्रा सांसारिक नौकरियाँ। स्पेशली द सर्विसेज सेक्टर, जो सर्विस सेक्टर है, आर बाउंड टू बी ऑटोमेटेड। ये तो डेफिनेटली ऑटोमेटेड होने वाली है। तो ये लेखक कह रहा है कि भाई जो भी सांसारिक कार्य है ना वो तो 100% AI करेगा ही करेगा। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाइए, वहाँ पे एक वेटर की जो नौकरी होती है, अभी तक वो इंसान करते थे, लेकिन अब बहुत सारी जगहों पे वेटर को रिप्लेस करके रोबोट्स को लाया जा रहा है। तो ये लेखक बिल्कुल सही बात कर रहे हैं यहाँ पे कि 100% श्योर है। बाउंड मतलब दोबारा से इसका मतलब है कि श्योरिटी, ये 100% होने वाला है, निश्चित रूप से होना, राइट। इसको, इस बाउंड का मतलब होता है किसी भी चीज़ का निश्चित रूप से होना। बट दिस कुड लीड टू डिज़ास्टर कॉन्सिक्वेंसेस। पर ऐसा हुआ तो बहुत ही भयानक उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, मतलब विनाशकारी उसका नतीजा होगा। डिज़ास्टर्स का मतलब होता है विनाशकारी और कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है नतीजा होगा। एवरी इकोनॉमिक सॉल्यूशन कम्स विद सोशल कॉन्सिक्वेंस। जब भी इंसानों ने इकोनॉमिक सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की है, वो हमेशा कुछ ना कुछ सामाजिक कॉन्सिक्वेंस उससे हुआ है, कुछ ना कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस उससे हुआ है। तो इकोनॉमिक सॉल्यूशन का यहाँ पे मतलब है कि पहले के टाइम पे लोग कोशिश करते थे कि कैसे वो अपना और काम आसान बनाते चले जाए। उन्होंने डेवलपमेंट करी, कंप्यूटर का इजाद किया और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जिससे उन्हें लग रही है इंसानों का जो हार्डवर्क है वो कम करते चले जाए, एफर्ट्स कम करते चले जाए।
पर इसके साथ साथ क्या हुआ, लोग अपनी नौकरियां खोने लगे, उनके घर में पैसे नहीं आएंगे अगर वो नौकरियां खोएंगे तो। एन ओवरली पॉपुलेटेड नेशन लाइक इंडिया, ओवरली मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा, पॉपुलेटेड नेशन जनसंख्या है देश की, किसकी, इंडिया की, ऐसा देश जिसकी ज़रूरत से ज़्यादा पॉपुलेशन है, कैन नॉट अफोर्ड टू लेट एक्सेस लेबर सिंक इन टू रेडेंडेंसी, वो नहीं अफोर्ड कर सकता अपने एक्स्ट्रा लेबर को, एक्सेस मतलब एक्स्ट्रा, एक्सेस का मतलब हो जाता है यहाँ पे एक्स्ट्रा, जो ज़रूरत से ज़्यादा है, लेबर सिंक इनटू रिडंडेंसी मतलब वो फालतू में ऐसे ही एक्स्ट्रा पड़ा रहे, सिंक मतलब डूब जाना, इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता अपने ऐसे पॉपुलेशन को, अपना जो लेबर है उनको डूबने के लिए कि वो ऐसे फालतू में खाली बैठे रहे। अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हालात हो जाएंगे इंडिया के लिए, क्योंकि इसकी वजह से क्राइम बढ़ सकते हैं, खाली लोग होंगे, कुछ भी कदम उठा सकते हैं, राइट। वेस्टर्न कॉरपोरेशंस विल नॉट शाई अवे फ्रॉम यूजिंग AI टूल्स टू गेन स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस, जो वेस्टर्न कॉरपोरेशंस होती है मतलब कंपनीज होती है, विल नॉट शाई अवे, वो शर्माएंगी नहीं AI टूल्स का इस्तेमाल करने से। कैसे, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, कि उनको अपनी देश में बहुत ही ज़्यादा ऐसा फ़ायदा हो, उनको पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे कि भाई हमारे पास पॉपुलेशन हार्डवर्क करने वाली कम है तो हम AI का यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ हम कहीं और से लेबर बुलाए, राइट। तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, बट that shouldn't come at the cost of disrupting and displacing a large chunk of the employable masses। तो यहाँ पे जो लेखक है वो कह रहा है कि इसका मतलब ये नहीं कि AI टूल्स जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो इस कीमत पर आए कि वो बहुत ही ज़्यादा लोगों की डेवलपमेंट में रुकावट पैदा करे और डिस्प्लेस करे मतलब हटाए, किसको, ऐसे लार्ज चंक को, ऐसे बड़े हिस्से को जो एम्प्लॉयबल है, जो काम करने लायक है अभी, एम्प्लॉयबल मासेस मतलब जो अभी काम कर सकते हैं, जिनसे काम निकलवाया जा सकता है, एम्प्लॉयबल मासेस हेयर। इवन द कैपिटल रिच एंड लेबर स्कार्स वेस्ट, लेबर स्कार्स वेस्ट मतलब होगा जिनके पास लेबर की कमी है, ऐसे छुटपुट काम करने वाले लोगों की कमी है। कैपिटल रिच, उनके पास पैसा तो बहुत है लेकिन उनके पास रोज़मर्रा के काम करने वाले लोगों की कमी है। हैव वोकन अप टू द पेरिल्स ऑफ AI, उन लोगों को भी अंदर अब जागरूकता आ रही है, किसके लिए, AI के जो दुष्प्रभाव है, जो उनसे AI से गंभीर खतरा है। वो जो पेरिल्स का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा खतरा होना, पेरिल्स या फिर पेरिल बोल देते हैं, गंभीर खतरा, गंभीर खतरा। Unless a national and state level AI policy is formulated and regulated, जब तक नेशनल एंड स्टेट लेवल मतलब हमारे देश की और राज्य के लेवल की AI पॉलिसी नहीं आती जो रेगुलेट करेगी, ऐसा मतलब फॉर्मुलेट करना है और एग्जीक्यूट करना है, जब तक नेशनल और स्टेट लेवल की AI पॉलिसी हमारे पास मिल नहीं जाती, वो अपने फॉर्मुलेट नहीं कर पाते, सूचित नहीं करेंगे और उसको बनाएंगे नहीं और एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, तब तक AI यूसेज वुड गो अनकंट्रोल्ड एंड अनचेक्ड अक्रॉस इंडस्ट्रीज। तो तब तक क्या होगा, AI का जो यूज़ है वो अनकंट्रोल्ड होगा, मतलब किसी भी स्तर तक कैसे भी हो सकता है, अनचेक्ड होगा, किसी को उसके ऊपर कोई चेक नहीं कर रहा है कि ये सही हो रहा है, गलत हो रहा है, क्या इसके दुष्प्रभाव है, अक्रॉस इंडस्ट्रीज दैट विल अल्टीमेटली रिजल्ट इन मेजर डिसरप्शंस इन इंडियाज़ लेबर मार्केट। जब तक AI को हमारी सरकारें फॉर्मुलेट नहीं करेंगी, अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं करेंगी इनकी पॉलिसीज़ को, तब तक ऑलरेडी काफ़ी सारा नुकसान हो चुका होगा, जो हमारी लेबर मार्केट है, काफ़ी सारे लोगों की नौकरियां जा चुकी होगी, हमारे इंडिया में जो लोग हैं उनकी डेवलपमेंट में बहुत ही बड़ी रुकावट आ चुकी होगी। डिसरप्शन का मतलब पहले भी समझा चुकी हूँ, डिसरप्शन का मतलब होता है रुकावट, बाध्यता आना। दिस वुड लीड टू द ड्रीम ऑफ रीपिंग डेमोग्राफिक डिविडेंड, इसका मतलब होता है कि वो सारे देश जिनके अभी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक का मतलब होता है बच्चों कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन होना, उसका जब वो फ़ायदा उठाने के टाइम पे
ऑलरेडी उनके लिए नाइटमेयर हो चुका होगा। दिस वुड लीड टू द ड्रीम ऑफ रीपिंग डेमोग्राफिक डिविडेंड टर्न इनटू अ नाइटमेयर। मतलब जब उनको अपने देश के पॉपुलेशन से फ़ायदा उठाने का टाइम आएगा तब उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि कितना बड़ा नाइटमेयर खड़ा हो चुका है, एक ऐसा बहुत ही भयानक सपना उनके सामने आ चुका होगा। In 1979, Akio Morita, the legendary Japanese business tycoon मतलब बहुत ही बिजनेस का बहुत ही बड़ा खिलाड़ी, and the co-founder of Sony, met with China's reforms strongman Deng Xiaoping, who had asked Morita to help China with the process of robotic automation. तो 1971 में ये जो आदमी था एक्यो मोरिटो, जो खुद अपना जापानीज़ में बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, जापान का बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था ये, और ये सोनी का को फाउंडर भी है। तो ये किन से मिले? चाइना के बहुत बड़े रिफॉर्म्स करने वाले, रिफॉर्म्स मतलब बदलाव लाने वाला इंसान, रिफॉर्म का मतलब होता है बदलाव। स्ट्रॉन्ग मैन डेंग जियाओपिंग, इन्होंने पूछा मोरिटा टू हु हैड आस्क्ड मोरिटा टू हेल्प चाइना विद द प्रोसेस ऑफ रोबोटिक ऑटोमेशन। तो इन्होंने, जो चाइना के रिफॉर्मिस्ट है, जो रिफॉर्म करने वाले हैं, उन्होंने एक्यो मोरिटा से बोला कि चाइना में हमें और ज़्यादा रोबोटिक ऑटोमेशन चाहिए, कि रोबोट जो है वो काम करने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनका इन्वॉल्वमेंट हो। तो जो सोनी के बॉस है, जो सोनी कंपनी है, बहुत ही फेमस है, टीवी बनाती है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, उनके जो बॉस है उन्होंने सही तरीके से एडवाइस दी डेंग को। सोनीज बॉस राइटली एडवाइज डेंग अगेंस्ट द मूव, इस मूव के खिलाफ, इस कदम के खिलाफ, पॉइंटिंग आउट, किसकी तरफ इशारा करते हुए? पॉइंटिंग आउट मतलब इशारा करते हुए दैट चाइना वॉज अ बिग कंट्री, कि चाइना एक बड़ा देश है विद अ वास्ट पॉपुलेशन, जिसकी बहुत ही ज़्यादा बड़ी जनसंख्या है, एंड हैंस इसलिए इट वाज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइना, ये चाइना के सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद इंटरेस्ट में रहेगा, इन बेस्ट इंटरेस्ट मतलब फ़ायदे में रहेगा, टू यूटिलाइज द लेबर अवेलेबल, जो भी लेबर है उनके वहाँ काम कर सकते हैं लोग, उनका ही इस्तेमाल करें इन मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर सेक्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग में, कुछ भी चीज़ बनाने में, एंड अदर सेक्टर्स, बाकी के अदर सेक्टर्स में भी, एंड नॉट अडॉप्ट ऑटोमेशन, और ऑटोमेशन को नहीं आने दे। अडॉप्ट मतलब पालना, अडॉप्ट मतलब हिस्सा बनाना, तो ऑटोमेशन को हिस्सा नहीं बनाए अंधाधुंध, ब्लाइंडली मतलब अंधाधुंध। मोरिटास एडवाइस स्टिल होल्ड्स गुड, मोरिटा की एडवाइस आज भी वैल्यूएबल है, आज भी उतनी ही अच्छी है। तो बच्चों, आई होप आपको आज इन रीडिंग से बहुत ही फ़ायदा मिला हो, आपने बहुत सारे न्यू वर्ड्स सीखे हो। जितने भी न्यू वर्ड्स हैं आप उनको अपनी वोकेबलरी में लिखिए, उनको याद कीजिए, उनको अपनी डे टू डे इंग्लिश स्पीकिंग का हिस्सा बनाइए, और देखिए इस तरीके से आपकी इंग्लिश स्पीकिंग और कितनी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। आई होप यू एंजॉयड टुडेज़ क्लास। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।